मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, दिनेश दोषी मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, हैप्पी होम मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद। निर्णय किया है कि जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया लोकशाही मार्ग के तहत, हम अनिश्चित काल तक यहाँ धरने आंदोलन पे बैठेंगे। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर दिनेश दोषी के माध्यम से जो है इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जो शुरू में मीठा मीठा बोल के हम लोगों को कंगाल करके बाद में रातों रात निकाल देते हैं। हम सामने शमशान भूमि भी है, इसके बाद क्या करेगा आदमी। 14 लोन है मेरे पास आज। दिनेश दोषी मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, दिनेश दोषी मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, हैप्पी होम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय हिंद। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हो मजदूर है और छोटे ठेकेदार है जिन्होंने हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के पीछे दिख रहे साइड में मेहनत और मजदूरी करते हुए अपने खून पसीना बहाया है। लेकिन पिछले कई एक सालों से प्रोजेक्ट के डायरेक्टर दिनेश दोषी के माध्यम से जो है इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इससे पहले भी मजदूरों ने और छोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने इनसे न्याय मांगने के लिए कई जो नीतियाँ है वो अपनाई है, लेकिन उसके बावजूद आज उनको न्याय नहीं मिला, जिसके खिलाफ मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए आज यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए आंदोलन प्रदर्शन पे बैठ गए। अब देखना यह है इस आंदोलन में क्या वाकई में उनको न्याय मिलता है या नहीं। आइए हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे उपस्थित जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर मजदूर और ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर जिनके एसोसिएशन जिनके माध्यम से आज की ये जो सारी तमाम चीज़ें की जा रही है। यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से आप लोगों को नमस्कार। आज का विषय यह है ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से कि घोट गांव हैप्पी होम्स के गेट के सामने जो धरना उपोषण आंदोलन हमने चालू किया है, ये 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको जानकारी दी गई थी कि भाई हम 27 तारीख को जो है आपके खिलाफ धरना उपोषण आंदोलन पे बैठने वाले हैं, जो आज हमने 11 बजे से स्टार्ट कर दिया है। और हमने इस विषय को लेके पिछले 20 दिनों से और इसके पहले भी 1 साल पहले से लेके हमने महाराष्ट्र शासन से लेके जिला अधिकारी सभी संबंधित लोगों को जानकारी दी, लेकिन अभी तक हैप्पी होम्स के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न होते दिखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आंदोलन धरना उपोषण अनिश्चित काल तक हम जारी रखेंगे। तो जैसे कि आपने कहा है कि अभी तक इतने सारे प्रोसेस करने के बाद आपको न्याय नहीं मिला और फाइनली आज आप लोग यहाँ पे धरने आंदोलन पे बैठे हो, क्या भूमिका अब तक प्रशासन की ओर से और यहाँ के बिल्डर की ओर से कुछ मालूमात हुई है आपको? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन से भी अपडेट नहीं आया और ना ही यहाँ के बिल्डर की तरफ से अपडेट आया। लेकिन हमने निर्णय किया है कि जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया लोकशाही मार्ग के तहत, हम अनिश्चित काल तक यहाँ धरने आंदोलन पे बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाए। जैसे कि अगर इस सुनवाई में कहीं अगर समय लग जाता है, फिर से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक बैठक हमें पता है कि किस तरह से समय बीत जाता है, तो क्या आप लोग के आंदोलन की भूमिका क्या रहेगी आगे का? आगे का भूमिका अनिश्चित काल तक के लिए हम कंटिन्यू, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये भूमिका निभाते रहेंगे। जब तक हमारे हक का नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और इसी लड़ाई के साथ में हम ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से सभी हमारे नियोटेक के काम करने वाले लोग और उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम खड़े हैं। जानना चाहेंगे, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हो यहाँ पे और नियोटेक वेंचर्स कंपनी के साथ जो दिवालाखोरी और जो भी आर्थिक शोषण किया गया है बिल्डर के माध्यम से, इस विषय में आप लोग की और आपकी कंपनी की भूमिका क्या रहेगी आगे? कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सर, आप लोग आए और हमारी तकलीफ़ को समाज के साथ साझा कर रहे हैं। और इस तरीके के लोगों को जो शुरू में मीठा मीठा बोल के हम लोगों को कंगाल करके बाद में रातों रात निकाल देते हैं, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हम सामने शमशान भूमि भी है, इसके बाद क्या करेगा आदमी। 14 लोन है मेरे पास आज। मैं किधर जाएगा? मैं इधर ही बैठेगा, यहीं जिएगा यहीं मरेगा। तो आपका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पे यहीं बैठेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आज शुरुआत है, ये रोज आगे बढ़ेगी बात। आगे आपकी प्रशासन से क्या मांगनी है, किस तरह की मांगनी आप प्रशासन के सामने चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे? प्रशासन से हमारी सर खाली निवेदन ये है कि जो मेरे हक का है और जो 1 साल
से मैं बैठा हुआ हूँ, बैंकों का ब्याज दे रहा हूँ और जो भी मेरी क्षतिपूर्ति है वो इनसे भरवा के मुझे दी जाए। तो जैसे कि इस वक्त हमने अब हमारे चैनल के माध्यम से मज़दूरों की आवाज़ आप सभी जनता तक पहुंचाया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यही है हैप्पी होम ग्रुप्स अब कंपनी की प्रोजेक्ट, जहां पे उन्होंने अपनी खून और पसीना दोनों बहाकर आज कहीं ना कहीं इस जो इमारत है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसे खड़ा किया है। लेकिन रातों रात उनको बिना किसी नोटिस दिए कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया गया था, जिसके कारण 200 से 250 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी न्यूटेक वेंचर्स LLP आज पूर्ण रूप से बंद होने के कगार पे है। इस वक्त आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर का एसोसिएशन संजय प्रजापति जी और न्यूटेक वेंचर्स के डायरेक्टर सुनील चौकसे जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर ये हमें न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर इन दोनों चीज़ों से हमें प्रशासनिक और संवैधानिक तौर पर न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में वो आत्मदहन या आत्महत्या तक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने आश्वासन और चेतावनी दी हुई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पीछे ही जो प्रोजेक्ट के पीछे ही यहाँ पे शमशान घाट है, जिनके ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर प्रशासन आग बन करके आग मुहूर्त के बैठती है और दिनेश दोषी जैसे जो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं गलत और आरोपी के रूप में उनको यहाँ पे साझा किया गया है कि उन्होंने आर्थिक शोषण किया है लोगों का, अगर उनसे न्याय नहीं मिलता तो इसी जगह में यही वो भूमि होगी जहाँ पे उन्होंने अपनी मेहनत किया है, इसी जगह पर वो अपने त्यागने की यहाँ पे चेतावनी दे चुके हैं। अब देखना आगे ये है कि प्रशासन इस पर क्या भूमिका अदा करती है, क्या मजदूर छोटे कॉन्ट्रैक्टर इनको न्याय मिलता है या नहीं, या इसी तरह से उनकी शोषण होती रहेगी। और जो बड़े लॉबीज़ के बिल्डर है, इनके माध्यम से जो भी घटनाएं दिन ब दिन नवी मुंबई शहर में बढ़ रही है, वो बंद होना चाहिए। ये हमारे चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं। आगे आने वाली सारी जो तमाम जानकारी इस विषय में हम अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, दिन और रात मिलकर, जब तक इन श्रमिक और छोटे कॉन्ट्रैक्टर को न्याय नहीं मिलता है। आगे की सारी जानकारी के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन राहुल के साथ सयाबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई, तलोजा।